Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine. Students, today we will discuss pinhole camera. Pinhole camera is on page number 42, chapter number 13. You can see it in your figure, in figure 13.10. ये अभी तो आप लोग इस तरह का कैमरा कहीं नहीं देख सके होंगे, लेकिन बहुत पहले जब फर्स्ट टाइम कैमरा इन्वेंट हुआ था तो कैमरा कुछ इस तरह का ही होता था, बॉक्स की शेप में कैमरा हुआ करता था। मज़ीद डिस्कस करते हैं हम इसको बुक में से। पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विद अ स्मॉल पिन होल ऑन वन साइड एंड अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म ऑन द ऑपोजिट साइड। ये एक बॉक्स की तरह होता है जिसकी एक साइड पे छोटा सा सुराख होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पिन होल कैमरा है। मतलब इतना छोटा सुराख होता है, एक पिन जितना सुराख होता है, और इसके ऑपोजिट साइड पे ट्रांसलूसेंट शीट होती है जो फोटो सेंसिटिव होती है। मतलब वो लाइट सेंसिटिव शीट लगी हुई होती है, फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं इसे, और ट्रांसलूसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। अब मज़ीद दिखने में तो ये एक बॉक्स की तरह लगता है, और यही स्क्रीन है जिसपे इस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट इस कैमरे के सामने हम रखते हैं उसका इमेज बनता है, और वो उल्टा बनता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कैंडल है और इसके सामने इमेज जो बन रहा है इस कैमरे से वो बिल्कुल उलट बना हुआ है। और ये पूरा बॉक्स जो है वो लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। सिर्फ ये वाली जो स्क्रीन है ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। Light rays from different parts of the object enter the pinhole camera through the pinhole. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि छोटा सा पिन जितना सुराख होता है, होल होता है, जहाँ से लाइट एंटर होती है। The rays strikes the translucent screen where they form a real and inverted image of the same color as the object. An image is real if it can be formed on a screen. इस पिन होल कैमरे को अब अंदर से दिखाया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लाइट प्रूफ कैमरा होता है। अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क होता है ये कैमरा, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं जा सकती, जस्ट वही पिन होल होता है जहाँ से लाइट गुजर सकती है। तो जो ऑब्जेक्ट हम इस कैमरे के सामने रखते हैं उसका इमेज बनेगा इस स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे उल्टा इमेज बनेगा, और रियल होगा, इन्वर्ट इमेज होगा, मीन्स उलट इमेज होगा उसका, और कलर्स वगैरह सारे इसके वही होंगे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के होते हैं। If the pinhole is small, the image will be sharp but not very bright. If the pinhole is enlarged, the image will be brighter as more light can enter the camera. जितना छोटा पिन होल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा क्लियर शार्प इमेज बनेगा। जबकि अगर हम पिन होल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इमेज की क्वालिटी पे असर होगा। इमेज विल बी ब्राइट तो बनेगा, लाइट क्योंकि ज़्यादा पास होगी, लेकिन ब्लर टाइप इमेज बनेगा, बट इट विल बी लेस शार्प, means blur होगा। The blurring of the image can be explained by considering the large pinhole as being made up of a series of small pinhole, each producing its own image in a slightly different position. This overlapping of image cause the final image to be blur. अच्छा, होता यह है कि जैसा कि आपको बताया कि छोटा सा अगर होल होगा तो उससे इतने ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं होंगी, जस्ट एक इमेज कैप्चर होगा। लेकिन जब मतलब इसी कैमरे को मज़ीद एडवांस किया गया तो एक पूरा पीछे सीन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, पीछे कोई भी नेचुरल सीनरी हो सकती है, उसको कैप्चर करने के लिए कैमरे को थोड़ा सा एडवांस किया गया। तो क्या हुआ कि पिन होल को बड़ा नहीं किया गया, बल्कि उसी ब्लॉक पर जहाँ एक पिन होल हुआ करता था ज़्यादा पिन होल्स कर दिए गए, ताकि हर पिन होल से एक डिफरेंट इमेज जो है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट वो कैप्चर हो सके एज एन इमेज। तो क्या था कि काफ़ी सारे पिन होल हुआ करते थे, जिससे हर पिन होल से एक स्पेसिफिक चीज़ फोकस की जाती थी, और फिर एंड में उसका जो इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनाया जाता था, और फिर उसको कंबाइंडली प्रिंट जो है उसको लिया जाता था, जो कि लेकिन
इससे हुआ ये था कि ओवरऑल इमेज थोड़ा ब्लर था। अगर आप पुरानी तस्वीरें मतलब अपनी दादी नानी की या उस दौर की तस्वीरें उठा के देखें तो वो इतनी ज़्यादा आपको क्लियर नहीं लगेंगी, वो ऐसे ब्लर ब्लर सी होंगी। बल्कि ये तो पिन होल कैमरा तो बहुत ही पुराना है, कोई काफ़ी पुराना कैमरा है। बहुत कम ही ऐसा होगा कि इस पिन होल की पिक्स किसी के घर में हो। The size of the image depend on the object distance and the image distance from the pinhole as well as the size of the object. तो साइज़ जो है वो डिपेंड करता था पिन होल के साइज़ पर। द साइज़ ऑफ द इमेज कैन बी लार्ज देन इक्वल टू और स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला साइंटिस्ट ने बनाया था कि होता क्या है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि इमेज का साइज़ किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और जो पिन होल का डिस्टेंस है इमेज के साथ वो हमने कितना रखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए उन्होंने फार्मूला फिर डिज़ाइन किया था जिसमें है कि हाइट